औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व सल्ली अला अहले बैतिन मुबीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहum। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन को हम विलादत बासआदत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस मौके पर नाज़रीन को हम एक खुशखबरी देना चाहेंगे, यानी अहले नौगावा सादात के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शजरे का काम जो बहुत सालों से चल रहा था, लगभग 30 साल से हम इस शजरे को के ऊपर काम कर रहे थे, वो आज किताबी सूरत में जो हमने किया था वो लोगों को बताया गया था, लेकिन किताबी शक्ल अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी नामुकम्मल रहीं और जिनको मुकम्मल करना था, तस्दीक उसमें अभी बहुत सारी बाकी थी। इसलिए हमने उसको शाये करने से हम गुरेज रहे, क्योंकि जब तक कोई चीज़ मुकम्मल ना हो उस वक्त तक शाये करना ठीक नहीं। और जब तक ये सिलसिला शुरू हुआ था, लगभग 30 साल पहले से हमने ये सिलसिला शुरू किया था और इसके लिए बहुत बड़ा हमने प्रोग्राम शुरू किया और पूरे अहले नौगावा सादात के लिए डेटा हमने जमा किया और एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की थी जिसमें हमने बहुत से लोगों की का इसमें ताउन भी शामिल है। इसमें बहुत लोगों ने मदद की। डेटा कलेक्शन में हमने पहले जैसे फॉर्म जारी किए थे और इसमें अंजुमन मोमिनीन को भी इसमें शामिल किया था पहले, जो कि अब नहीं है उसका साथ। उसमें भी मतलब काफ़ी हमने फॉर्म बाकायदा तैयार करके पूरी दुनिया भर में जितने भी अहले नौगावा सादात रहते हैं सबसे जगह से हमने एक फॉर्म के ज़रिए इसको पूरा जो हमारा डेटा है अहले नौगावा सादात का वो जमा किया था। तो उस वक्त से काम जारी था और लोग मुझसे सवाल करते थे हर वक्त कि ये काम कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। काम इतना आसान नहीं था जितना लोग ऐसा सोचते हैं। इस काम को काफ़ी लोगों ने शुरू किया और उसमें कामयाब नहीं रहे। सिर्फ पहले जो है हमारे जद कारी साहब ने एक शजरा लिखा था जो अब तक उसकी पुरानी कॉपी हमारे पास मौजूद है। एक सोर्स तो हमारे शजरे का वो है, दूसरा सोर्स अशरफ अखबार जो मौलाना साजिद हुसैन साहब ने जो तैयार किया था 1964 में, उसको तैयार किया था और वो काफ़ी मकबूल हुआ। लेकिन उन्होंने भी जो है उसी हवाले से जो कारी साहब ने जो शजरा लिखा था उसी की मदद से उस शजरे को तैयार किया था और दूसरी सोर्सेस और काफ़ी जगहों से हवालाजात उसमें मतलब अशरफ अखबार में मौजूद हैं, जिन हवालात से उन्होंने हवालाजात से वो लिया था।
तो उसको तैयार किया था। लेकिन 1964 में जो ये किताब की शक्ल तैयार हुई थी, उसके बाद से कोई इसके अंदर कोई तब्दीली रुनमा नहीं हुई, और वो किताब ऐसी कैसी थी। और काफ़ी घरों में ये किताब मौजूद है और काफ़ी बोसीदा हालत में ये पाई जाती है, और अनकरीब ऐसा होता कि ये किताब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको अपडेट किया जाए और इसको बढ़ाया जाए, इसको आगे किया जाए। हमने इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन और बाकायदा शजरे की अपडेट करने के लिए ख़ुद मौलाना साजिद साहब से हमने रब्ता किया, और उनके साथ हम लगभग काफ़ी 6 महीने तक उनके साथ हमने बिताया। और लगभग 1-2 महीना तो हम लगातार बाकायदा डेली उनके साथ बैठते थे, और वो डिक्टेट करते थे और हम लिखते थे, क्योंकि ख़ुद उनको उनकी ज़बानी से हमने कहा सुना कि उन्हें भी ऐसा लगता था कि इसके अंदर काफ़ी गलतियां हैं, तो उन्होंने हमसे सही करवाया। तो इसलिए ये चीज़ जो है सिर्फ हमारे पास ही कि कौन सा सही चीज़ है, क्या चीज़ है, तो हमने उस वक्त जो है उस वक्त लिखते गए और वो बोलते गए, क्योंकि वो ज़ईफ़ी की हालत में थे, उनके लिए भी मुनासिब नहीं था कि वो ख़ुद अपने हाथ से लिखें। वो इसलिए वो उस वक्त की ऐसी सेहत नहीं थी, और वो काफ़ी मरहूम यानी अब मरहूम हो चुके हैं। तो और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उस वक्त से मेरा सिलसिला काम जारी था, और लोग आज तक मुझसे पूछते रहते थे कि ये काम कब कंप्लीट होगा। तो इसलिए मैं ये खुशखबरी आपको ये देना चाहता हूँ कि किताबी शक्ल में तो वो काम थोड़ा अधूरा रहा और मुकम्मल नहीं हो पाया। मतलब किताब तैयार है, लेकिन हम उसको शाये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी हमारे हिसाब से मुकम्मल नहीं है। इसलिए हमने आज, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल ज़माना है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको वेबसाइट पे डाला जाए और ऐप बनाया जाए। तो इसलिए हमने अब वेबसाइट इसकी शुरू की गई है। वेबसाइट में हम इसमें कामयाब हो गए हैं, और ये एक वेबसाइट इंडिया में शजरे की एक वाहिद वेबसाइट होगी, जो ऐसी वेबसाइट शायद किसी ख़ानदान की बनी हो, या किसी फैमिली की, किसी दूसरे सादात की कोई बनी हो, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये शायद पहली हो वेबसाइट। ये हमने तैयार की है, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, और बहुत दिनों से हम तैयार कर रहे थे। इसमें हमने डेटा एंट्री काफ़ी किया है, और डेटा एंट्री तो इतनी बार हो चुका है कि कई बार हो चुका, और इस वेबसाइट के लिए फिर से नया डेटा एंट्री किया, इसमें काफ़ी लोगों को काम लगाया, और इसके अंदर काफ़ी अखराजात भी हुए हैं, और अब तक हमने किसी से कोई माली इमदाद नहीं ली है। तो इसके लिए अब जो है हम आज के दिन यानी कौन सी तारीख, आज 15 जमादिल अव्वल यानी विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अस्सलाम के विलादत के मौके पर इस वेबसाइट को की इजरा कर रहे हैं। ये वेबसाइट जो हमने बनाई है शजरे नौगावा सादात, शजरे नौगावा सादात जो हमने बनाई है, उसको हम शाये कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसमें हमें ताउन करें कि ताकि ये वेबसाइट को मेंटेन सही से किया जा सके। आप सभी को मालूम होगा कि वेबसाइट जो होती हैं ये फ्री नहीं होती हैं, हम फ्री वाली वेबसाइट नहीं चला रहे हैं। हमें ये बाकायदा पेड वेबसाइट है, और इसमें काफ़ी अखराजात हुए हैं, और इसको मेंटेन जो करे उसका भी काफ़ी ख़र्चा है, और इसमें तो इसके लिए इसको मेंटेन रखने में काफ़ी अखराजात होते हैं। इसलिए आप से गुजारिश होगी कि इसमें माली इमदाद वो काफ़ी ताउन करें, ताकि इसको मेंटेन रखा जा सके। दूसरी बात ये कि ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अलावा हम ऐप भी तैयार करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों की ताउन रहेगा तो हम इसको एक ऐप भी तैयार करेंगे, मोबाइल ऐप, जो हर के हाथ में, ये हर अहले नौगावा के हाथ में मोबाइल पे वो देख पाएगा। ऐसे अभी वेबसाइट पे भी देख सकेगा, लेकिन वो ऐप रहेगा
तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा। तो इसके लिए भी आप लोग करें। दूसरे वेबसाइट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, हमने जो वेबसाइट बनाई है ये बहुत डिटेल वर्क है और काफ़ी तफसीली है और बहुत इसमें हम लोग ने मेहनत की है। आप देखेंगे जब वेबसाइट अब आप जब ओपन करेंगे उसमें देखेंगे कि मतलब हमने जो डेटा एंट्री की है, हर फर्द का डिटेल हिस्ट्री भी आ जाएगी, डिटेल जो नोट्स होता है, जैसे शजरे के अंदर भी बहुत सारे नोट्स हैं तो वो नोट्स इसके अंदर आएंगे, नौगामा सादात की हिस्ट्री पूरी आएगी। और हम अगर देखना चाहें कि इसका किस आदमी का किससे क्या रिलेशन है तो वो रिलेशन भी बताएगा कि ये फुफेरा है, ये मामू का लड़का है, ये भांजा है, ये भतीजा है, वो सारी चीज़ें जो है ये पूरा बताएगा। एक कोई आदमी देखना चाहता है कि ये आदमी मैं नहीं जानता हूँ तो अब ये इसका मुझसे क्या रिलेशन है, तो वो भी इसमें बता पाएगा कि क्या है। खाली उसमें नाम टाइप करेंगे, इस तरह हमने ऐसे फंक्शंस उसके अंदर रखे हैं कि आदमी नाम टाइप करे और वो सब कुछ बताएगा, सब तफसील पूरी बताएगा। यानी इस तरह से हमने ये वेबसाइट बनाई है। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके वेबसाइट के अंदर, बहुत सारे डिटेल पूरी पूरी एनालिसिस की जा सकती है इसमें। कितनी आबादी है, कितने टोटल नंबर्स हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने लेडीज़ हैं और कितने कौन कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद होगी। पूरा अगर कोई रिसर्च वर्क करना चाहे इस वेबसाइट से भी, यानी इस वेबसाइट की मदद से बहुत से लोग रिसर्च भी कर सकते हैं कि मतलब नौगामा सादात के अहले नौगामा में कितने कितने लोग हैं, क्या करते हैं, इनका प्रोफेशन क्या है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग हाईली एजुकेशन है, कितने लोग डिग्री हासिल कर चुके हैं और किस पैमाने पे, ये मतलब पूरी डिटेल जो है इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होगी। और इसके अंदर काफ़ी काम जारी है, इसके अंदर वेबसाइट कर रहा है। अभी जो हम वेबसाइट जो इसमें लॉन्च कर रहे हैं, ये जो वेबसाइट है ये डेमो की शक्ल में है, इसको फाइनल ना समझे, ये जारी रहेगा, काम जारी रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है मुकम्मल नहीं होती है, मुकम्मल तो हो ही नहीं सकती। इसके लिए वो किताब तो रुकी रह गई, किताब आपके मंजर आम पर आई नहीं, इसलिए वेबसाइट जो रहेगी मंजर आम पे रहेगी, लेकिन ये एक डेमो के सूरत में रहेगी। इस पर काम अभी जारी है। खाली ज़रूरत ये रहेगी कि आप हमें कुछ ताउन करें तो हम और ज़्यादा इसके अंदर हम तरक्की कर सकें। इसके अंदर जो भी नए नए फीचर्स हम और भी डाल पाएंगे इसके अंदर। एक अलग से एक अलग ढंग की एक वेबसाइट है ये पूरी। आप जब देखेंगे तो आपको पता चले। इसका हम डेमो भी एक पेश कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग तफसील से देख सकते हैं। बात बताना मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट हमारी फ्री रहेगी, हर कोई फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर इस पर चार्ज रखेंगे तो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल करें और मतलब देखें, तो इसके लिए ज़्यादा लोग का एक्सेस हो इस वेबसाइट से, तो इसलिए हमने इसको फ्री रखा है। लेकिन जो साहिब हालात जो लोग हैं तो उनसे गुजारिश है कि इसमें कुछ इमदाद कर सकते हैं, ताउन हमारा कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो इसमें जो हमने डेटा यूज़ किया ये आबदी सादात का डेटा है। इसमें जो आबदी सादात हैं और हम इसके अलावा दूसरे जो नकवी सादात हैं, ज़ैदी सादात हैं, इनका भी हम इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन इसका जो ऊपर का जो लिंक है उसकी हम जो चीज़ हमारे पिछले शजरे में थी वही डेटा हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि हमें हमारा नाम इसमें शामिल कर दिया जाए कि हम भी सैयद हैं कैसे, तो हम इसको पहले वेरीफाई करते हैं। ज़रूरी यह है कि उसका नाम जो है किसी भी रिश्तेदार का उसका पिछले शजरे में होना चाहिए, ये शर्त है। पिछले शजरे में उसका नाम होना चाहिए, तभी हम उसको और वो उसके ख़ानदान वाले जो पिछले शजरे में उसका नाम है वो वेरीफाई करे कि हाँ ये हमारे सादात में है। जैसे कि एक भाई का नाम है और एक भाई का नाम नहीं है, तो दूसरा भाई तस्दीक कर दे कि ये भाई ये भी हमारे शजरे में है, तो इस तरह से तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिसका कोई भी इसमें हमें अगर तस्दीक नहीं हो और वेरीफाई नहीं हो सके, उसका नाम हम जोड़ने से उसके लिए माजरत चाहते हैं। और इस तरह से लोग आ चुके हैं हमारे पास, बहुत से लोग, और हमने ऐसा नहीं किया है। देखते इसका भी ख्याल रखें। वेबसाइट अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आप वेबसाइट पे जब कंप्यूटर पे जाएंगे तो आप ये साइट ओपन करेंगे nogamasadat.com, और इस साइट पर आपको इस तरह से नज़र आएगा और जो अपडेट हुआ है उस तरह से ये हाईलाइट हो रहा है।
इस तरह से आपको दिखाई देगा। और पेमेंट अगर करना है, डोनेशन देना है तो इस स्कैनर पे दे सकते हैं। और ये सब डिटेल्स जो है आपको वेबसाइट के ऊपर नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं आप। और इस तरह से ये आप अपना फेवरेट भी नाम इसमें डाल सकते हैं, अपना फेवरेट चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से वेबसाइट पर सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। फिर ये आप इसमें थीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी थीम आपको रखना है। ब्लैक में रखना है आपको, डार्क मोड में रखना है, कि दूसरी थीम आपको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। ये आपकी दूसरी ये थीम चेंज हो गई। इस तरह से थीम भी चेंज होती है जैसा आपको अट्रैक्टिव लगे उस तरह से। और फिर इस तरह से लैंग्वेजेस भी अलग रखी गई हैं, उर्दू में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये आप ये देखिए उर्दू में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं। जो लोग उर्दू दाँ हैं वो इसमें उर्दू में देख सकते हैं। और इस तरह से आप लैंग्वेज हिंदी में पसंद करते हैं तो आप हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में भी ये वेबसाइट चेंज हो जाएगी इस तरह से। लेकिन जो डेटा है इसके अंदर वो इंग्लिश में नज़र आएगा। और इस तरह से ये बहुत से ऑप्शंस हैं इसके अंदर, आप देखिए सब नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ ऑप्शन। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस इसके अंदर, फीचर्स हैं जो भी है इसके अंदर, सब इस तरह से सब सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। आप ये देखिए आप सारे ऑप्शन। डिसेंडेंट्स है इस तरह से, मतलब आप देख सकते हैं शजरा जो है इस्लाम, जो नाम आप टाइप करेंगे वो शजरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, वैसा आएगा। इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं आगे पीछे। और आप इसको फुल व्यू भी देख सकते हैं, ये फुल व्यू है का ऑप्शन है। तो फुल व्यू में आपको ऐसे स्क्रॉल कर सकते, इधर जूम कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। किस तरह से भी आप इस तरह से आप अगर किसी का स्पेशल देखना चाहते हैं तो उसको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए अलग से इस तरह से आप ऑप्शन में जाएंगे और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पे किस मोड में किस तरह से फीचर्स, देखिए सब फीचर नज़र आ रहे हैं। आप शजरा किस तरह से आप देखना चाहेंगे उस तरह से आप देख सकते हैं। इसके चार्ट अलग अलग चार्ट आते हैं। अब ये हमने अपना नाम डाला है और इस तरह से हम अपना शजरा दिखाते हैं कैसे किस तरह से दिखेगा। इस तरह से चार्ट आएगा और ये पूरी लाइनें जो है चार्ट में दिखाई देगी। ये पूरा स्क्रीन के ऊपर आ गया हमारा चार्ट, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये शजरा की इस तरह से इसको भी देख सकते हैं, या इसका प्रिंट भी ले सकते हैं आप, PDF भी बना सकते हैं। ये अलग से डिटेल अपना एक एक आदमी के अगर देखना है इस तरह से यहाँ अलग से डिटेल आ जाएगी। उसका शजरा यहाँ अलग से स्पेशली दिखाई देगा। किसी ख़ास आदमी का या अपना देखना है इस तरह से आदमी को अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए, इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं पूरा अलग अलग तरह से। ये देखिए, ये आप प्रिंट आउट लेना है तो इस तरह से ये पेज बन गया आपका। और इस तरह से आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, PDF बना सकते हैं। जिस तरह से भी आप डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सेटिंग पूरा इसके अंदर सब सेटिंग की गई है। जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने नाम डाला ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इस तरह से हमने नाम डाला और ये रिलेशनशिप बता रहा है किसका हमसे किसी से रिलेशन देखना है कि हमारा इससे क्या रिश्ता है, हमें जोड़ना है तो ये आपको इसमें बताएगा।
कि ये हमने देखिए 2 नाम डाले, हमारा और ये जोसेफ भाई का क्या रिश्ता है। तो ये कज़िन बता रहा है, फर्स्ट कज़िन है ये बता रहा है इनके। और इसी को उर्दू में देख लेंगे तो उर्दू में रिश्ता मामूजाद भाई दिखा रहा है ना। तो इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा, उर्दू में भी अगर देखना है तो उस तरह से बताएगा। और इसी तरह से हिंदी में बताएगा। ये मेरे भाई दिखा रहा है कि क्या रिश्ता है, ऐसे कोई भी रिश्ता किसी भी आदमी के साथ हमारा क्या रिश्ता है, तो वो सब इसमें बताएगा पूरा इसके अंदर। अभी आप कंप्यूटर में देख रहे थे, कंप्यूटर में इस तरह से चलेगा। अब लैपटॉप में, अब अगर आपको मोबाइल में इसको यूज़ करना है, मोबाइल पर देखना है, तो वो इस तरह से आपको मोबाइल में यही जो है ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आप देखिए, इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये ऐप के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ऐप होता है ये मोबाइल में सारे ऑप्शन इसके अंदर भी नज़र आएंगे और इस तरह से आपका मोबाइल में खुलेगा। और ये आपका शजरे पे ये आइकॉन जो है आ जाएगा इसमें, वो आइकॉन से आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं ये मोबाइल आपका। और इस तरह से आपका आइकॉन इसके अंदर ये दिखाई देगा और इस तरह से ये खोल लेंगे आप, इस तरह से ये मोबाइल में इस तरह से आपको नज़र आएगा। सारे फंक्शन इसके अंदर भी हैं जो मोबाइल में होते हैं। शजरा अलग है और नौगावा सादा की जनरल साइट है, शजरे की साइट ये अलग है। दोनों चीज़ें आप इसमें खोल सकते हैं। आपको पेमेंट डोनेशन देना है तो आप उसके QR कोड पे कर सकते हैं। इस तरह से मोबाइल पे इस तरह से आपकी डाउनलोड हो जाएगा, आपका मोबाइल में ऐप तक इंस्टॉल हो जाता है। इस तरह से आप खोलेंगे और इस तरह से शजरे के ऑप्शन पे जाएंगे और ये शजरा आपका फुल स्क्रीन पे दिखा रहा है। जो ऑप्शन वेबसाइट में थे वो ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर और इजी तरीके से आपको थोड़ा फास्ट चलेगा इसके अंदर, ऐप के अंदर ये फास्ट हो जाएगा। जितने भी फीचर्स उसमें दिए गए थे इस तरह से आप नाम टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में और उस तरह से ये अप्लाई होगा। इस तरह से आप टाइप करेंगे, टाइप करके पूरा आप सेलेक्ट करके जो भी आप देखना चाहें वो इस तरह से देख सकते हैं। फिर इस तरह से ये आप स्क्रॉल करके जूम करके घुमा के सब देखा जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम।